अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मीरपुर खास का जस्ट मुजाफात है ये फाडड़ो मवाली होटल भी कहते हैं यहाँ पर, शायद कभी कोई मवाली रहे हो। यहाँ मैं आया था आज से 3-4 मंथ पहले और एक शख्स था, एक अम्मा जी मुझे मिली थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह से बच्चा मजदूरी के लिए जाता है, मजदूरी कभी नहीं मिलती तो वो छोटा सा अपना काम करना चाहता है। छोटा सा काम क्या था? बहुत छोटी सी इसमें इन्वेस्टमेंट थी। मैंने आपको उस वक्त बताया भी था, कुछ 6-7 हज़ार रुपये लगे होंगे। एक छोटा सा थल्ला बना के दिया गया उन्हें, उस पर वो बर्फ़ बेचते हैं और मैं कोई 5-6 महीने के बाद यहाँ आया हूँ। बड़ी खुशी होती है सर। अब मैं ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा कि आपके हाथों का लगाया हुआ पौधा, नहीं सर, अल्लाह का करम था कि उसने हमें ये मौका दिया कि उसमें वो उनका अभी तक चल रहा है। मैंने देखा अम्मा वहाँ बर्फ़ बेच रही हैं, बड़ी खुशी हुई यार वो 5-6 महीने से वो माशाल्लाह से उनका रोज़गार मतलब चल रहा है। यहाँ मैं आया था, एक शख्स जिनका मुझसे फ़ोन पर रब्ता हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, 50 साल के करीब उम्र है, बच्चियाँ हैं, घर जो है वो किराए का है और परेशान हाल है वो शख्स। अभी जब से एक्सीडेंट हुआ, जब से घर पे बैठा हुआ, तो रोज़ी रोज़गार नहीं हो रही। तो उसने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। मैं उन्हें फ़ोन कर रहा हूँ, उनका नंबर पहले तो बिजी और उसके बाद वो कॉल अटेंड नहीं हो रही। एक वक्त के लिए थोड़ा सा जनजलाहट किस्म की, गुस्सा थोड़ा सा, यार क्या है यार। मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मैं आज आपके पास आऊँगा। ये तो मुझे यहाँ से शहर से बाहर जाना है आज, शेरवा एक इलाके में। मुश्तबा साहब साथ हैं तो उनका कोई काम था, तो मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ चलता हूँ, तो मुझे सवारी मिल जाएगी, वीडियो बन जाएगी। आप ये वो है, ये वो ठिया है, अम्मा बैठी हुई हैं और वो बर्फ़ बेच रही हैं, ठीक है यहाँ पर। तो अब अम्मा से हमने जिक्र किया, हमने कहा वो इस तरह शख्स है। उन्होंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, पिछली गली में रहते हैं हमारे, उनका एक्सीडेंट हुआ घर पे। मैंने कहा चले शुक्रिया, ये हमें उनके घर तक पहुँचा। अम्मा हमें पहुँचा दें उनके घर तक, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। आ गए फकीरा भाई, कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? काम चल रहा है सही? मजे में रोजी मिल रही है? हाँ ना, चलो ठीक है। अब हमें उस बंदे का एड्रेस बताओ जो हम पूछ रहे हैं आपसे। तो चले जी, मतलूबा शख्स हमें मिल नहीं पाया क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो पट्टी करवाने गए। कल मेरी उनसे डिटेल में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था मैं अब सिविल में पट्टी करा सकता हूँ, टाँके लगे हुए उनके पाँव पे, रोजी रोजगार अभी फिलहाल चल नहीं रहा। तो अब चलते हैं शेरवा। शेरवा जो है मीरपुर खास से कुछ 15-20 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है ना। तो कुछ नेचुरल माहौल में चलते हैं। वैसे तो यहाँ भी नेचुरली माहौल एक किस्म का हो गया। मैं बिल्कुल मीरपुर खास के जस्ट मुजाफात में हूँ, 2 किलोमीटर साइड में। ये रोड जो है मैं आपको बता दूं, ये रोड जाएगा पब्लिक स्कूल। मीरपुर खास में काफ़ी फेमस है पब्लिक स्कूल, जहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी है। तो ये रोड वो है, वहाँ से होता हुआ ये जलोरी नामी शहर, जहाँ हम पहले एक दफ़ा जा चुके हैं, ये वहाँ तक जाएगा। तो पब्लिक स्कूल के लिए भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार वहाँ की वीडियोज़ बनाएं, काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। एक इस तरह का सेमी प्राइवेट टाइप इदारा, वो बहुत सारी वजूहत होती हैं। उनमें से एक वजह तो सिंपल ही होती है, मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पर कोई करप्शन हो रही है, लेकिन होता है अमूमन। बहुत सारे लोग खौफजदा हो जाते हैं, यार ये वीडियो बनाएंगे, कुछ हमारे लूप होल्स, कुछ इस तरह की चीज़ें जो वो ठीक नहीं है हमारी, ठीक है ना, उसका पैमाना कुछ मेयार ठीक नहीं है, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं, ये वजूहत होती हैं। तो बहरहाल पब्लिक स्कूल जलोरी रोड से मुझे जाना है शेरवा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मीरपुर खास और उसके जस्ट मुजाफात और ये सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि आपको दिखाते रहें। वापसी में आते हुए फिर इस फैमिली से मिलेंगे इंशाल्लाह।
रेणु रना रना। मैं यहाँ इस पुल के ऊपर से गुजर तो रहा हूँ, लेकिन इतना कुछ खास खौफजदा नहीं हूँ। मैं आते हुए मुश्तबा से यही बात करते हुए आ रहा था कि यार यहाँ अगर लोग बीमार हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो शहर से 15-20 किलोमीटर दूर रोड की हालत ख़राब, पुल टूटे हुए, ये है जनाब हमारी गवर्नमेंट का निज़ाम। ये बहुत बुरी कंडीशन है। आप में से जो इस इलाके का नहीं है, इस इलाके के लोग तो बेखौफ व ख़तर इससे गुजर रहे हैं, लेकिन जो इस इलाके का नहीं है वो सर इस पर अगर किसी को आते जाते नहीं देखेगा तो वो 100 दफ़ा सोचेगा कि मैं इसके ऊपर से सफ़र करूं या नहीं करूं। बहुत बुरी कंडीशन है सर। रेणु ये सारे मनाजिर देखकर आपको क्या लगा होगा? मतलब लगा क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि मैं एक गांव में जा रहा हूँ, शेरवा। अच्छा, गांव का सुनकर भी आपके जहन में एक तस्वर आएगा, शायद एक बहुत बड़ा गांव होगा। बहुत बड़ा गांव भी आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, तो आपके जहन में यही आएगा भी छोटा सा गांव है, क्या सहूलतें होगी यहाँ पर, और बस एक मुश्किल ज़िंदगी होगी। नो डाउट शहर के मुकाबले में गांव की ज़िंदगी मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बार पूछा गया कि आपको कौन सी ज़िंदगी पसंद है, शहर की या गांव की। बहुत से लोग हैं गांव की ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। फैसिलिटी ना होने के बावजूद एक सुकून। बहुत सारे लोग तन्हाई पसंद होते हैं, मेरी तरह शोर शराबे से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि यार गांव की ज़िंदगी अब भी बेस्ट है, कुछ खालिस चीज़ें मिल जाती हैं, पोल्यूशन से थोड़ा फ्री माहौल होता है। शहर में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा धुआं होता है, पोल्यूशन होती है। मुझे यहाँ आने से पहले कतई मालूम नहीं था कि हाँ, जंगल में मंगल हो सकता है। चंद घर उस तरफ हारी रहते हैं, इस तरफ जिनका गांव है वो जो यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, ज़िम्मेदार ऑनर हैं, वो रहते हैं। तो यहाँ तो दुनिया की जदीद तरीन सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन बाहर से कोई तस्वर नहीं है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। आप कहेंगे नहीं अली भाई ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर क्या मिलेगा? सर यहाँ एक मुकम्मल स्टूडियो है जहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स की एडिटिंग होती है। बहुत सारे सिंगर्स यहाँ अपना गाना रिकॉर्ड करवाने आते हैं इस कच्चे रास्ते से सर। ये मुझे यहाँ आने से पहले बिल्कुल भी मालूम नहीं था, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको वो दिखाऊं। उस तरफ जो है वो हारी है, देखेंगे कि वहाँ उनके घर के बाहर के जो मनाजिर है मैं वो रिकॉर्ड कर पाऊँ। निज़ाम साहब मेरे साथ हैं, ठीक है ना, और यही मुझे यहाँ का विजिट भी करवाएंगे। डॉक्टर एजाज साहब यहाँ होते हैं। अब समझ, छोटे से चंद घर हैं, इर्द गिर्द के और देहात है, वहाँ से लोग आ जाते हैं यहाँ पर, तो डॉक्टर साहब यहीं बैठ के क्लिनिक कर रहे हैं। एक खिदमत का जज्बा भी है कि चलें, यहाँ से शहर जाना खासा दुश्वार, खासा मुश्किल। आते हुए मुश्तबा से मैं यही बात करता हुआ आया कि जिस किस्म का रास्ता है तो लोग कैसे अपने बीमारों को लेकर शहर पहुँचते होंगे। सवारियाँ, गाड़ियाँ नहीं चलती इस रोड पर, जिस लिंक रोड पर हम लोग आए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ जंगल में मंगल किस तरह से होता है। एक छोटा सा स्टूडियो कायम है लजपाल प्रोडक्शन के नाम से। यहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स के गाने रिकॉर्ड हुए हैं, और वो उनमें से यकीनन बहुत से फेमस भी हुए होंगे। पूछेंगे कौन कौन से सिंगर्स यहाँ पर आकर गाने रिकॉर्ड करवा कर गए। शेरवा गांव, तो तजाद होता है ना,
ज़मीन और आसमान। एक तरफ ये पुरानी झोंपड़ी टाइप पुराना स्टाइल है, इसे चमरा कहते हैं। एक वो एक मखसूस थर में होता है, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उससे मुमासिल है, उससे मिलता जुलता है। यहाँ पर एक चाचा विराजमान है और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी मुझसे मिलने की। रेडियो लिसनर हैं और हालांकि मेरे प्रोग्राम्स उर्दू में होते हैं लेकिन ये उर्दू कम समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े गौर से सुनते हैं। चाचा की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है बहुत अरसे से मिलने की। चाचा क्यों आए हो? ठीक है, मजे में, अल्हम्दुलिल्लाह। तुंहिंजा ॾाढा प्रोग्राम भला दुनिया हैरान है, दुनिया हैरान है। अलाह कंदो ख़ुशि हूंदे इहो प्रोग्राम ठहियो 2 महीना 3 न हुए, पोइ असांजे दब हूंदे गुलाम मुस्तफ़ा ते केॾांहुं वियो छा थियो, पोइ कई इंसान जा कमकार हूंदा आहिनि। अलाह करे अगर आप सिंधी समझते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझते बाकी ट्रांसलेशन में अगर आप कर दो, अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो चाचा कह रहे हैं भाई आप 2-3 महीने के लिए चले गए थे, दुआएं दे रहे हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो 2-3 महीने जब आप गए थे तो इंतजार कर रहे थे, अरे बंदा कहाँ चला गया, फिर दिल को तसल्ली दे रहे थे बकौल चाचा के यार कोई और काम होगा, मसरूफ होंगे। तो मुस्तफा साहब मेरे साथी हैं, वो तो बोला फिर सारा जोर उनको सुनने पे था। तो चाचा खुश जो इंशाल्लाह हाण मोटी आया हूं, ठीक है, हाण वरी करे मुलाकात थींदी इंशाल्लाह। अचनो करना है बस यो मसलो न हाणे ही वो छा मरी बोलो हाणे किथे हुनजी दब दबा लगी बैठो बोला वो हाणे कटो पो मारे तो कहने का मकसद ये कि चाचा पूछ रहे हैं कब आएंगे दोबारा, तो यहाँ आना कोई प्लान नहीं था, ये एक हुस्न इत्तफाक, खूबसूरत इत्तफाक है कि हम लोग यहाँ आए। दोबारा अब मेरी सिंधी आगे जवाब दे जाएगी, तो जब अल्लाह लाया। ठीक है चाचा, कलाम तो बटे दिना में मुक पुराना मुक अञा याद भी था। हां केड़ा केड़ा मुझे ख्याल में एकड़ो याद पुरानो सिंधी कलाम हां मुखे भी जेका पुराना कलाम है ना वो मुखे वणंदा आहिनि। हां नवा कोन जेका आया नूर जहां जा चुंडे चुंडे जबरदस्त यो सब बुधने बाद छा बुधाया जबरदस्त चाचा बड़ी मेहरबानी। हां सजो पूरो कलाम माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं आपको जो मैंने आपको बताया कि देखो तजाद, ये अच्छा तजाद है, बुरा तजाद नहीं है। एक तो उतना भाई ये तो खुला तजाद है, वो तजाद नहीं है, यानी कि एक मुकम्मल गांव का माहौल और वहां एक प्रोडक्शन हाउस। जी सर, शौक का कोई मोल नहीं होता। तो आपने वो मंजर भी देखा होगा कि एक तरफ झोंपड़ी है और दूसरी तरफ ये एक प्रोडक्शन हाउस का एडिटिंग हाउस है। यहाँ पर एडिटिंग हो रही है, मुख्तलिफ सिंगर्स के जो गाने यहाँ रिकॉर्ड किए गए हैं। निज़ाम साहब भी करते हैं। और आपका नाम? मेरा बाबू। बाबू, माशाल्लाह बाबू जेंटलमैन। तो ये भी जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग एडिटिंग कर रहे हैं। बिजली नहीं है अंदर क्योंकि कुछ खराबी हो गई है। ये देखें, ये आपने बड़े बड़े स्टूडियोज में देखा होगा और आप सोचते होंगे कि शायद कराची, हैदराबाद या बड़े शहरों में इस तरह के स्टूडियोज होते होंगे। ये एक छोटा सा स्टूडियो है गांव के अंदर, जंगल के अंदर, मंगल है। तो मॉर्निंग शोज शुरू होते थे। भाई हमारी वीडियोस तो नहीं बनती लेकिन दिल करता था ऐसे हमारी वीडियोस बन रही हो, माइक लगा हुआ हो, सामने फिल्टर जाली हो एक, और हम बोलें गुड मॉर्निंग मीरपुर खास। तो भाई ये है स्टूडियो जो कि जंगल में मंगल बना हुआ है। तो चले जी चाचा, इन्हीं के चाचा चौंदन चौमरो चौमरो चौमरो, ये जो मखसूस तर्ज तामीर है। चाचा पांचो नालो? अलादाद लाशारी। अलादाद लाशारी। ये यहाँ पर सामने घर हैं, हारपा हारी है यहाँ पर जिवराज, और वो हैं जेठानंद, छोटे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अलादाद लाशारी साहब मोकलायूं थाने। ठीक है, जिवराज, जेठानंद, डॉक्टर साहब से इजाजत लेकर आ गए हम। और हाँ वंजू था। ठीक है, तो इजाजत लेनी है, सारा सेटअप है, ट्रैक्टर वगैरह खड़े में ये, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी करते हैं। तो अब यहाँ से, और यहाँ कपास जो फसलें आती हैं वो यहाँ जमा होती हैं। फिर ये है जनाब
कपास, कॉटन, ठीक है बाबा निजाम भा वजू था। तो ये है जनाब सारा गांव, जंगल में मंगल। स्टूडियो यार यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं था बिल्कुल यहाँ उन्होंने छोटे से। और हाँ, सिंगर्स जिनके एल्बम इन्होंने लोकली अगर आप हैं जानते होंगे, सुरैया सुमरो साहिबा, अलादीनो जूनेजो साहब एक बड़ा नाम है सिंधी सिंगिंग के अंदर, उनके एल्बम यहाँ से ये लोग रिलीज कर चुके। इसके अलावा और बहुत सारे लोकल सिंगर हैं जिनके नाम कईयों के तो मेरे लिए फेमिलियर नहीं है, लेकिन लोकल मुकामी लोग उन्हें जानते हैं। वो यहाँ से रिकॉर्ड होकर पब्लिश कहेंगे क्या कहेंगे, रिलीज हो चुके हैं। चलें यहाँ से चलते हैं। सीन ये हुआ है कि अब ये कच्चा रास्ता है, मोटरसाइकिल पर हम लोग जा रहे हैं, सामने से जानवर आ गए, गाय बैल, और हम लोग डर गए सच में। मुझे साहब ने बोला भाई थोड़ा रास्ता, हम वापस आए वहाँ से कि यहाँ से बैल गुजरेंगे, हम कहाँ से गुजरेंगे, कुछ सींग वींग ना मार दे, तो उसकी वजह से हमें रास्ते में यहाँ रुकना पड़ गया। अब जब तक वो आए हम कहेंगे पहले तुसी लंघ जाओ फिर हम गुजर जाएंगे भाई। चलें जी, बैल वहाँ से निकल गए और हम यहाँ से अभी अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। तो ये हनीफ साहब हैं। सुबह जब मैं यहाँ से जा रहा था तो यहाँ से होते हुए हम गए थे, हनीफ साहब नहीं थे, पाँव का जख्म इतना है देखा नहीं जा रहा, तो शायद मैं आपको एक झलक दिखा दूँ उसकी। चिंची चलाते थे किराए पर, किसी की चिंची, मालिक को कुछ पैसे देने और बाकी पैसे जो 300-400 रुपये बचेंगे उससे घर चला रहे थे। बेटा कोई नहीं, औलादे नरीना नहीं है। 3 बच्चियाँ थीं, एक बच्ची की शादी होगी, 2 बेटियाँ हैं, बीवी है। तो कुछ ख़वातीन वो घरों में काम कर लेती हैं कुछ, और ये भाई चिंची चलाते थे। लेकिन अभी ये पाँव इनका बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, तो काम धंधा यकीनन नहीं है। तो एक बड़ी अर्निंग जो घर में आती थी वो नहीं आ रही, लेकिन घर का खर्च भी चलाना है, फिर इलाज भी करवाना है। तो मुझे इनके बारे में पता चला था, तो कल ही बात हुई हमारी हनीफ साहब की मेरी, तो मुझसे पूछ रहे थे वक्त, मैंने कहा वक्त का तो कुछ पता नहीं, अल्लाह जहाँ ले जाए वहाँ चले जाते हैं। तो आज इनके पास पहुँचे हैं। तो जो मेहरबान हमारे लोग हैं, फरिश्ता सिफ्त लोग हैं, उनकी जो अमानतें होती हैं मुझ तक, तो एक शेर इन भाई तक भी पहुँचेगा, इनका ज़ख्म ठीक हो जाए, अपनी खुद की अर्निंग करेंगे, अपना कारोबार करेंगे, अपना घर चलाएंगे। तो दुआ कीजिएगा आप भी, हनीफ साहब का ज़ख्म भी जल्दी ठीक हो और ये अपने पाँव पर दोबारा खड़े हों। वैसे ये मुहावरा है पाँव पर खड़े होना, लेकिन ये बंदा अभी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि पाँव में ज़ख्म है। तो अल्लाह ताला करम के मामलात करे। ऑन है भाई वीडियो, मैं अभी घर पहुँचा हूँ, थका हुआ हूँ, 4:30-5 बज चुके। मुझे मैसेज आ गया था, फ़ोन मेरा बंद रहा जा रहा था, थोड़ी देर के लिए व्हाट्सअप खोला था, सर्विस नहीं थी जहाँ मैं गया था। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बच्चे ने, हुनैन ने तकरीर तैयार की थी। साइम की तो उस दिन की आपने सुनी है, इनको तो कॉलेज का भी वो वक्त नहीं आया इनका जब इनको तकरीर करनी है। क्या किया था बेटा? ये हार वार, ये ट्रॉफी क्या किया था? ये मैंने स्पीच की थी हाँ। 12 रबीउल के बाद से सीरत नबी के ऊपर। तो थोड़ी सी सुनाओ ना, याद है? हाँ थोड़ी सी याद है, सुनाओ। पहले शेर से स्टार्ट करता हूँ मैं। नसीब चमके हैं, नसीब चमके हैं फरिश्तों के, अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। काबिल एहतराम साथियों, हर तरफ अंधेरे का राज था, जहालत का दौर दौरा था, मुनाफिकत थी, शराब पानी की तरह बहाई जाती थी। बस इतनी, आगे बोल गया। आगे तो किस्सा मुख्तसर ये है कि बच्चे ने स्कूल क्लास में, पूरे स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की है। अल्लाह ताला सबके साथ करम के मामलात करे। कल 12 रबीउल अव्वल है, आज मुझे जाना है रात में एक जगह। पिछले साल भी 12 रबीउल अव्वल को हम वहाँ गए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने की खुशी, तो उस खुशी में चरागाह भी होता है, लोग प्रोग्राम भी इनेकाद करते हैं, उनका स्कूलों में भी प्रोग्राम होते हैं। तो बच्चे ने अपने ने पहली पोजीशन हासिल की। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाबियां ऐसी दे कि उनके माँ बाप देखकर उन्हें खुश हों। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।